तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ओ मोहना वो सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। ऐसे नहीं, थोड़ा ताली बजाते हुए हरि बोल। मानो ध्रुव जी यही कह रहे हो कि हे मेरे प्रभु, तुम चंदन बनो हम पानी बने, 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 तुम चंदन बनो हम पानी बने। हे मेरे प्यारे, मैं आप चंदन बनो, मैं पानी बन जाऊंगा और फिर दोनों का मिलन कहाँ होगा? मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। पुष्प बनो मैं धागा बनो, तुम 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 पुष्प बनो मैं धागा बनो। माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना।
व्यासपीठ का सादर सम्मान, मंगल में जीवन की कामना करते हैं। श्री राधे श्री श्याम। ध्रुव जी ने इस प्रकार से भगवान को खूब मनाया। बाद में फिर मांगा भी कि प्रभु अगर इच्छा ही है देने की तो भक्ति मोह प्रभुताम तो इमें प्रसंगो बोयार्यंत महता मम लाशयाना। हे प्रभु आप मेरे जीवन में भक्ति दे दीजिए। का बेटा वो तो सब मैं दूंगा ही तुमको, लेकिन मैं जानता हूं तुम्हें सिंहासन पे नहीं बैठने दिया गया था। जाओ बेटा, जिस सिंहासन पर तुम्हें 36 सेकंड के लिए नहीं बैठने दिया गया, आज मैं तुमको वरदान दे रहा हूं, उसी सिंहासन पर तुम 1 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, 100 वर्ष नहीं, पूरे 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगोगे। 60-63 वर्ष सहस्त्रम रक्षिता। 36,000 वर्ष तक मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जाओ बेटा, ये मेरा वरदान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार आशीर्वाद मेरे प्रभु ने दिया। ध्रुव जी को आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर ध्यान हुए और फिर पिता उत्तानपाद ध्रुव जी को हाथी की सवारी लेकर के लेने के लिए आए हैं। भैया देखो, ऐसी ही है ये दुनिया। जब ध्रुव जी स्वयं मिलने के लिए गए थे तो पिता ने निगाहें नीचे कर ली थी। आज जब ध्रुव जी ने भगवान को पा लिया तो पिता भी हाथी की सवारी लेने के लिए, हाथी की सवारी लेकर के लेने के लिए आए हैं। ध्रुव जी बैठ करके गए। चारों तरफ, राज्य के चारों तरफ भैया खूब शोभा यात्रा निकाली गई और ध्रुव जी सबसे पहले अपनी विमाता से जाके मिले जिसने धक्का दिया था। कहा मैया अगर तुम धक्का ना देती, अगर तुम ठोकर ना मारती तो उस ठाकुर की याद नहीं आती, याद नहीं आती उसकी। धन्यवाद है माँ, तुम तो मेरी गुरु हो। इसके बाद अपनी माँ सुनीति से मिले हैं, उनको लेकर के महलों में आए। सज्जनों, आगे उत्तानपाद ने ध्रुव जी को गद्दी पर बिठाया। इला और ब्रह्मी से ध्रुव जी का विवाह हुआ। उत्कल और वत्सर आदि इनके पुत्र हुए। 36,000 वर्ष तक राजसुख भोगा और जब अंत समय आया तो मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सर पर पैर रख करके विमान में सवार हुए हैं और विमान में बैठ करके आगे आगे इनकी माता सुनीति का विमान जा रहा है और पीछे पीछे ध्रुव जी का विमान जा रहा है। बोलो ध्रुव जी महाराज की, सुनीति मैया की जय हो। तो इस प्रकार से ध्रुव जी का ये प्रसंग सुनाया। आगे ध्रुव जी के वंश का वर्णन किया। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुआ, फिर एक वेन राजा हुआ। ये वेन बड़ा पापी था, संतों को सताता। संतों ने श्राप दिया, इसका प्राणांत हुआ। संतों ने इसके शरीर का मंथन किया, सोचा ध्रुव जी का इतना अच्छा वंश है, ये यहीं समाप्त हो जाएगा। तो संतों ने मंथन करके शरीर से भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आप ही प्रकट हो। तो एक भगवान का अवतार हुआ पृथु रूप में। बोलो पृथु भगवान की। पृथु जी के साथ में लक्ष्मी स्वरूपा महारानी अर्ची प्रकट हुई। जिस बेन राजा के पाप से ये पृथ्वी सब रस, औषधियां, अन्न अपने अंदर समेट चुकी थी, फिर इन्हीं पृथु जी ने गाय रूपी उस पृथ्वी का दोहन किया। सब अन्न, बीज, ये सब औषधियां पुनः निकाली हैं। आगे इन्होंने बहुत बड़ा तप किया। भगवान ने दर्शन दिए, पृथु महाराज के प्रसंग का वर्णन किया। आगे इन्हीं के वंश में विजतास हुए, प्राचीन बरही हुए, हविर्धान हुए। प्राचीन बरही के 10 बेटे हुए जो प्रचेता कहलाए और जिनको भगवान शिव ने रुद्र गीता सुनाई है। आगे भागवत में देवी और सज्जनों प्रियव्रत जी का प्रसंग है। महाराज उत्तानपाद के बड़े भाई प्रियव्रत मनु महाराज के बेटे हैं प्रियव्रत जी, जिनका एक ही संकल्प है, जिन्हें भगवान का भजन करना है। गंधमादन पर्वत पर नारद जी के द्वारा ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर रहे थे। इन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर विश्वकर्मा की बेटी बहिष्मति के साथ में विवाह किया। किसने? सत्यव्रत, ये प्रियव्रत ने, माफ कीजिए। और जिनसे सुंदर सुंदर पुत्र हुए, अनिंद्र हुए और जिनके यहाँ 9 बेटे हुए।
9 बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम नाभि। नाभि का विवाह मेरू देवी के गर्भ से हुआ, जिनके यहाँ भगवान का एक बहुत प्यारा अवतार हुआ ऋषभ देव के रूप में। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय हो। ये जो जैन धर्म की एक शाखा हमारे ही सनातन धर्म से निकल गई है, जैन धर्म, ये यहीं से जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हमारे ऋषभ देव जी ही है। तो ऋषभ देव जी का विवाह इंद्र